जीवन रहा और लेकिन अपनी माता जी के साथ लगातार उनके संबंध। लौटूंगी आपके पास में। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दिनेश जी, बहुत दुखद खबर सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, व्यक्ति जो आया है उसे जाना है, ये तो एक प्रकृति का नियम है। लेकिन पूज्य माताजी जो आदरणीय मोदी जी की पूज्य माताजी रही हैं, उनका एक आदर्श जीवन रहा है जी। अपने सभी बच्चों को सत्यनिष्ठा की एक शुचितापूर्ण जीवन जीने की जो उन्होंने सीख दी है, उसकी परिणति ये रही कि सभी बच्चों ने कम आय में अपना एक श्रेष्ठ जीवन का निर्वहन किया। माताजी के द्वारा जो शिक्षा दी गई बच्चों के प्रति, आज भी उनके सारे बच्चों का लगाव उनके प्रति आदर भाव का जो रहा है, एक आदर्श प्रेम उन्होंने हमेशा से एक शिक्षा, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी रहे हों या दूसरे उनके बच्चे रहे हों, उनको दी है। एक ममतामयी माँ जिन्होंने राष्ट्र निर्माण की शिक्षा दी और उनको जब भी देखते थे तो हर व्यक्ति अपनी माँ की उनमें झलक पाता था जी। ऐसी ममतामयी माँ के न रहने पर निश्चित रूप में पूरा देश शोकाकुल है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को सद्गति दे और माननीय मोदी जी और उनके पूरे परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। दिनेश जी, प्रधानमंत्री की मां होने के बावजूद भी वो बेहद सादगी भरा जीवन जीती थी, जिसकी चर्चा पूरे देश भर में आज हो रही है। आप किस तरह से उन्हें याद करेंगे? कभी अतिरिक्त कोई चीज की चाहत नहीं करी, खुद से स्वयं से अपना काम करना। अगर बैंक से पैसा भी निकालना है तो जाके स्वयं से डाक खाने में, या वैसे जो पुराने लोग जैसा करते थे लाइन लगाकर जाके वो करना। वैक्सीनेशन कराना हो तो फिर लाइन लगाकर वैक्सीनेशन कराना। टेम्पो में बैठकर अपनी आवश्यकता की चीजों को लेने के लिए जाना, या टैक्सी को बुलाकर किसी मंदिर के दर्शन करने के लिए जाना। एक साधारण व्यक्ति जैसे अपना जीवन का निर्वहन करता है, वैसा प्रधानमंत्री देश के जो सर्वोच्च पद पे हैं, उनकी मां ने वैसा जीवन निर्वहन किया। ये का आदर्श प्रस्तुत हुआ है पूरे देश के लिए कि जैसे कुछ छोटी पोस्ट पे कोई हो जाता है तो पूरा परिवार उसका उपयोग करने लगता है, लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद मां रिक्शे पे चल रही है या मां टेम्पो पे जा रही है, और उसी तरीके से जैसे एक आम आदमी अपने जीवन का निर्वहन करता है, उसी प्रकार से जीवन का निर्वहन करना। और जब भी प्रधानमंत्री जी जाते थे उनका मुंह मीठा करा के वो 5 रुपए 11 रुपए, अब तो शायद 100 रुपए भी देने लगी थी जी। तो उनको देकर जैसे बेटों को आशीर्वाद दिया जाता, उसी प्रकार का उनका आचरण रहा है। और मैं समझता हूँ शायद उनका ही आशीर्वाद था कि देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र जी, और सारे के सारे घर पूरा परिवार, भरा पूरा परिवार है। किसी भी बच्चे के बारे में कभी भी कोई अतिरिक्त उंगली किसी ने नहीं उठाई। एक आदर्श माँ के रूप में उनका जीवन था। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, एक आदर्श माँ के रूप में उनका जीवन रहा है और कई लोगों के लिए वो प्रेरणादायी रही हैं। हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अनूप भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से अनूप का रुख कर लेते हैं। अनूप, जैसे कि हम जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, वही बातों का जिक्र पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने किया कि बेहद सादगी भरा जीवन उनका हमेशा से रहा, जो कि लोगों के लिए प्रेरणा रहा है, और साथ ही हर छोटे से छोटा काम खुद वो स्वयं करती थी। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री माता जी का आशीर्वाद ही था कि आप अगर तमाम सार्वजनिक जीवन में बड़े नेताओं को देखें या उच्च पद पे पहुंचे लोगों को देखें, तो कहीं ना कहीं उनके परिवार को लेकर के कोई ना कोई सवाल जरूर खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं वो सुर्खियों में जरूर। लेकिन आपने कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर के किसी भी तरीके का कोई सवाल या उन पर कोई उंगली उठाता हुआ नहीं दिखेगा। ये कह सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी का ही आशीर्वाद था, जिसकी वजह से कभी किसी तरह की सुर्खियों में, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माताजी का ही कह सकते हैं कि आशीर्वाद था कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में आप देखिए कि किस तरीके से बीजेपी के स्वयंसेवक होने के बाद फिर वो जनरल सेक्रेटरी बने, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी पद पर आसीन हुए, उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री और उसके बाद अभी देश के प्रधानमंत्री। एक लंबा सार्वजनिक जीवन, एक लंबा रहा है। ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि ये बिना किसी माताजी के आशीर्वाद के बिना तो संभव ही नहीं है। और एक परिवार से वो उन्होंने दूरी बना ली थी, बचपन से ही उन्होंने अपने परिवार से दूरी बनाकर चली। वो लगातार इस बात का प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं। बावजूद इसके अपनी माताजी के साथ उनके जो संबंध थे ये अटूट संबंध थे। अक्सर हाँ आप ऐसी तस्वीरों को आप देखेंगी जो अपने आप में कई चीजें बयां करती है। और जिस तरीके से अभी दिनेश शर्मा जी ने जिक्र किया, वाकई जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते थे तो एक मॉडर्न तरीके नहीं, एक ट्रेडिशनल तरीके से उनका मुंह मीठा करना, उन्हें 11 रुपया देना, 51 रुपया देना, उनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। तो एक आत्मीयता, एक सामान्य तौर पर जो भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा रही है, उसी का हमेशा से निर्वहन जो है वो प्रधानमंत्री जी की माताजी करती रही। आप इस बात को समझिए कि अगर आज प्रधानमंत्री की माताजी दिल्ली में होती तो किस तरह से मेडिकल फैसिलिटीज मिलता और किस तरीके से तामझाम की चीजें होती। लेकिन वो सभी चीजों को उनकी माताजी ने त्याग दिया था। एक सामान्य घर पे, एक सामान्य फ्लैट पे वो रहती थी। और दूसरी तरफ जिस तरह से दिनेश शर्मा ने भी किया, कई बार हमने भी तस्वीरें देखी, चाहे वो वैक्सीनेशन लगाने का मसला हो या कभी बैंक जाने का हुआ हो, तो एक सामान्य तौर पर ही उन्होंने इन सभी कामों को खुद उन्होंने किया। थी अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायक है, न केवल प्रधानमंत्री के लिए बल्कि सभी के लिए। ये वाकई क्षति है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ट्वीट किया है, वाकई ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि उन्हें बहुत गर्व है कि वो इस माताजी की बेटे हैं। जी बिल्कुल अनूप, लौटेंगे आपके पास। ये इस समय दुख की घड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी पार्टी और आदर्श मां के तौर पर जाने वाली हीराबा, लेकिन वहीं आदर्श बेटे के तौर पर जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय दुख की घड़ी से निकल रहे हैं। लौटेंगे आपके पास और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि इस समय पूरा सोशल मीडिया जो है वो इस खबर से पट चुका है। हर तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है हीराबा को। 2 दिन पहले ही तबीयत खराब हुई है, सांस लेने में दिक्कत आने लग गई थी हीराबा को और फिर अस्पताल में भर्ती कराई गई थी। इससे पहले भी कुछ दिन पहले बुधवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे हालचाल जानने के लिए, तब आखिरी मुलाकात में आखिरी शब्द हीराबा के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थे वो कुछ इस तरह से थे कि उन्होंने कहा था कि बुद्धि से काम करो और जीवन शुद्धि से जियो। अब उन्हीं शब्दों को आप जहन में रखिए और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को। शताब्दी भरा जीवन व्यतीत करके गई हैं हीराबा, और इसी को लेकर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया। इस बात की जानकारी उन्होंने ही दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां जिनका निधन हो गया है, इसको लेकर चौतरफा राजनीतिक गलियारों से इस समय ट्वीट्स आने शुरू हो गए हैं। अपनी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, जिसमें मायावती का ट्वीट आया है। मायावती अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री की मां हीराबा को नमन कर रही हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। अपने शब्दों में कह रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता श्रीमती हीराबेन के निधन हो जाने की खबर अति दुखद है। उनके पूरे परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। कुदरत उन्हें एवं उनके सभी चाहने वालों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो इस समय आपको बताएं, पूरे राजनीतिक जगत में जो ट्विटर पर श्रद्धांजलि अर्पित करने का सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें अब राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट भी आप देख रहे हैं। इस दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके पूरे परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति। हीराबा के निधन से मुझे गहरा धक्का पहुंचा है। तो आप राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इस समय ट्वीट देख रहे हैं। एक तरफ आपने देखा कि मायावती ने ट्वीट किया, राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये खबर पहुंचेगी लोगों तक, अपने तरीके से लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, जिन्होंने
नमन किया है और ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य मां हीराबा के निधन से गहरा धक्का पहुंचा। और अब आपको सबसे पहले दिखाते हैं हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट जो उन्होंने सबसे पहले किया है और अपने आप ही इस बात को साझा किया, जानकारी दी है देश तक कि उनकी मां का निधन हो गया है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट जो उन्होंने आखिरी मुलाकात को लेकर जिक्र किया है, जिसमें काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। ये आखिरी मुलाकात में हीराबा की तरफ से दिया गया एक मैसेज आप कह सकते हैं, सबक आप कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बेटे को, शब्द उनकी तरफ से दिए गए हैं अपने बेटे को, वो आप कह सकते हैं। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है। ये ट्वीट पीएम मोदी की तरफ से सबसे पहले किया गया और उसके बाद इस समय पूरे सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अजय भट्ट साहब जुड़ गए हमारे साथ, रक्षा केंद्रीय मंत्री, उनकी तरफ रुख करते हैं। अजय भट्ट साहब, ये दुख की घड़ी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा नहीं रही और ये जानकारी आप तक भी पहुंची होगी। सबसे पहले आप किस तरह से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे? जी, बहुत ही अपूरणीय क्षति हुई है और माताजी और पुत्र का प्रेम की पराकाष्ठा थी। किस तरह से पुत्र को होना चाहिए और माँ का कैसा प्रेम होना चाहिए वो स्पष्ट दिखाई देता था और हम सारे देशवासियों ने देखा, दुनिया ने देखा कि जो वीर प्रसूता माता हैं वो किस तरह से अपने पुत्र को प्रेम करती थी और पुत्र इतने बड़े पद पर होकर भी माँ को कभी भूलते नहीं थे, उनका हमेशा आशीर्वाद लेते थे जी। वास्तव में अगर पुत्र और माता का प्रेम देखना हो तो ये हमारे लिए हमेशा पाथे ही रहेगा। मैं हृदय की गहराइयों से सत सत नमन करता हूँ और अपनी श्रद्धांजलि पूज्य माता जी को देता हूँ। अजय भट्ट साहब, माँ और बेटे का रिश्ता बहुत अटूट है, बहुत खूबसूरत रिश्ता है, शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब एक बेटा प्रधानमंत्री हो देश का और माँ बहुत सादगी भरा जीवन जिए तो ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला लगता है। और हीराबा को देखते हैं तो उनको एक आदर्श माँ का तमगा दिया जाता है जो देना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनका जीवन सबने देखा है, बेहद सादगी भरा उन्होंने जीवन जिया है, हर काम उन्होंने खुद अपने आप किए हैं। आदर्श जीवन माँ का था। संघर्षों के बाद उन्होंने जिस तरह से पूरे परिवार को चलाया और जो उन्होंने संस्कार दिए उनकी अमिट छाप मोदी जी पर है। और मोदी जी ने जिस तरह से पूरा उसी तरह जो हमारी पद्धति है, हमारे देश की पद्धति है, माता पिता की सेवा, श्रवण कुमार से लेकर एक से एक उदाहरण हमको मिलते हैं। प्रभु राम का उदाहरण है, आज्ञा किस तरह से पालन की, तो किसी चीज में कभी भी कहीं पीछे नहीं थे, अव्वल थे और हम सब के लिए उदाहरण है, अनुकरणीय है, हम पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। और पुत्र और माँ का संबंध, अपने माता पिता के साथ पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, जो हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है और जो दिखाई दिया है, हमको हमेशा दिखता है, उसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण माता और पुत्र का प्रेम जो दिखाई देता है। माता जी, पूज्य माता जी और प्रधानमंत्री जी के बीच के संबंध जो बार बार हम देखते रहे, पूरा देश देखता रहा, दुनिया देखता रहा, बिल्कुल वो हम सब के लिए। अब वो तस्वीरें अजय जी, अब वो तस्वीरें जरूर मिस की जाएंगी जिनमें हम अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में जाके अपनी मां के साथ मुलाकात करते हुए देखते थे। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा नहीं रही हैं और ये दुख की घड़ी जिसमें अब जानकारी मिल रही है, थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की तरफ रुख करेंगे। डॉक्टर से उन्होंने हालचाल जाना जब तक वो अस्पताल में भर्ती रही, यूएन अस्पताल में भर्ती थी, और अब निधन के बाद गुजरात जाने की तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की।